जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भक्त श्रोमणी श्री केशवाचार्य जी महाराज का जो जीवन चरित्र है उस पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। भक्तों, ये जो हम कथा आपको सुना रहे हैं ये भक्तमार्ग ग्रंथ से श्री नाभादास जी कृत जो ग्रंथ है 5 चरण कथा को सुना रहे हैं। और यदि कथा में कहीं कोई त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, श्री केशवाचार्य जी महाराज का जो जन्म है वो ग्वालियर के निकट जो है गोपाचल नामक स्थान में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके जो आपके पिताजी जो है श्री मोहन मिश्र जी और माता जी का नाम जो है श्री भागवती देवी था। ये सनाट्य ब्राह्मण परम भागवत भगवान विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी थे और घर में जो है विराजमान श्री ठाकुर जी की जो है नित्य सेवा में हमेशा तल्लीन रहा करते थे। हमेशा जो है ठाकुर जी की सेवा होती थी और इन्हें जो है जो संत श्री मोहन मिश्र जी थे और उनकी धर्मपत्नी भागवती जी थी, इनको जो है संसारिक जो सुख दुखों का कहीं कुछ पता नहीं था। वो जो है रात दिन अपने ठाकुर सेवा में व्यस्त रहते थे, उनको दुनियादारी से कुछ लेना नहीं था और ना ही उनकी कोई संतान थी। उनको जो है संतान के बारे में उनको कोई चिंता नहीं थी, किसी बार कोई परेशानी नहीं थी। वो सिर्फ जो है ठाकुर सेवा में ही जो है तल्लीन रहा करते थे। यद्यपि घर में जो है रिद्धि सिद्धि से भरा हुआ था, फिर भी जो है दंपति जो है प्रेम धन के धनी थे। सेवारत दंपति को जो है 50-55 वर्ष की आयु व्यतीत करने के पश्चात भगवत प्रेरणा से संतान की अभिलाषा हुई, क्योंकि उनकी कोई संतान थी नहीं। जब उनकी आयु जो है 50-55 की हुई तब उनके मन में स्मरण आया कि भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई हमारी कोई संतान होनी चाहिए। ऐसा उनके मन में जो है भगवत प्रेरणा हुई। तो वो जो है उनके मन में जब ये अभिलाषा जब जागृत हुई तो उनको जो है इसका फलस्वरूप जो है महर्षि कश्यप की आज्ञानुसार माता अदिति ने जैसे पयोव्रत करके पुत्र रूप में श्री वामन भगवान को पाया था, उसी प्रकार से इन ब्राह्मण दंपति जो श्री मोहन मिश्र जी हैं और जो माता भागवती देवी जी हैं, इन्होंने भी जो है सविधि पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति होने पर जो है स्वप्न में भगवान ने स्वयं जो है इनको पुत्र रूप में प्रकट होने का संकेत दिया। भगवान ने इनको स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि मैं स्वयं जो है आपके घर में पुत्र रूप में जो है जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा। पयोव्रत के दूसरे ही वर्ष जो है कार्तिक शुद्धि द्वादशी को जो है श्री मोहन मिश्र के घर में जो है पुत्र का जन्म हुआ। श्री कश्यप जी ने श्री भागवत में पयोव्रत को व्रतम कैशवतोषणम कहा है। पयोव्रत से संतुष्ट होकर के स्वयं केशव भगवान जो है श्री भागवती देवी की कोख से जो है प्रादुर्भावित हुए, यानी कि उनका प्रकाट्य हुआ। अतः जब भगवान केशव की प्रेरणा से उनका जो प्रादुर्भाव हुआ तो उनका जो नाम रखा था बालक का नाम जो है केशव ही रखा गया। केशव नाम से जो बालक का नाम रखा गया। बालक केशव जो है अपनी अलौकिक बाल लीलाओं से माता पिता को जो है आनंदित करने लगे। एक दिन श्री मिश्र जी ने जो है भगवान का भोग लगा करके ध्यान करते हुए कहा, वासुदेव प्रसादांग सर्वे गृहांतो वैष्णव, अर्थात हे वैष्णवो भगवत प्रसाद ग्रहण कीजिए। आंख खुली तो देखा कि बालक जो केशव है वो जो है प्रसाद रस का स्वाद ले रहा है। बालक के यथा समय यथा विधि उनका जो है अन्नप्राशन किया गया, उनका मुंडन हुआ, कर्णभेद हुआ, उपवीत और संस्कार जो है आनंद पूर्वक जो है पूरे जो उनके संस्कार हुए सारे संस्कार पूरे आनंद पूर्वक किए गए। श्री केशव जी ने जो है अपने विद्वान पिता से जो है समस्त वेद शास्त्रों का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जो पुराण इतिहास इत्यादि का जो है अध्ययन किया। और जो है पिताजी उनके स्वयं जो है बहुत बड़े वेदवेत्ता थे और ठाकुर के अनन्य भक्त थे, तो उनको सारा ज्ञान जो है घर से प्राप्त हो गया। उसके पश्चात जो है साधन साध्य सत्र पुराण फल रूपी श्री भागवत
विचार कर जो है श्री केशव जी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की और अपने जो पिताश्री थे मोहन मिश्र जी को बालक के संसार से वैराग्य एवं श्री प्रभु चरण में अनुराग से हृदय से पर संतुष्ट थे। उनको पता था मेरा जो बालक है वो भगवान का अनन्य जो है भक्त है, इसलिए उनको जो है काफी प्रसन्नता थी। फिर भी पुत्र की दृढ़ता की परीक्षा के लिए उन्होंने कहा, बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना बचपन में ही जो है वैराग्य उचित नहीं है। अर्थात कहते हैं कि वो अपने जो है पुत्र की परीक्षा ले रहे थे। कहते हैं पुत्र जो है, जो पुत्र वही है जिसको तीन ऋणों से जो ऋण हो गया है, मातृ ऋण, देव ऋण और जो ऋषि ऋण, यानी जो हमारे जो माता पिता का ऋण है और जो देव ऋण है और ऋषि ऋण है, इन तीनों ऋणों से ऋण हुए बिना वैराग्य लेना जो है अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से जब उनको बताया तब केशव जी ने जो है अपने पिताजी को समझाते हुए कहा, कौमार आश्रिता ज्ञो धर्मान भगवता निहाओ, अर्थात कुमारावस्था से ही जो है हे वैष्णव जन को जो है धर्मों का आचरण करना चाहिए, क्योंकि बाद में जो है वृद्धावस्था में तो कौन जानता है क्या होगा। इसलिए जब कुमार अवस्था हो तभी जो है उन्हें जो है भगवान का ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार इस प्रहलाद वाक्य का जो है देव ऋषि भूतात्मणां पिट्टाणां न किंकरो नाय मणिंचो राजन सर्वात्मां यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्यं कृतम, अर्थात भगवान की शरण में जाने वाला किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। जो पुत्र केशव आचार्य जी महाराज जो है वो अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, जिसने जो है भगवान की शरण ले ली, जो भगवान का शरणागत हो गया, जिसको जो भगवान का जो प्यारा हो गया, फिर जो है उसको किसी ऋण की आवश्यकता नहीं। जो जिसको भगवत भक्ति प्राप्त हो गई तो उसको जो है उसके लिए ऊपर कोई ऋण नहीं रह जाते। तो इस प्रकार से भागवत जी में आए नवयोगीश्वरों में से श्री करभाजन जी के इस वाक्य का जो है प्रमाण देकर के पिता को जो है निरुत्तर कर दिया। अविचल प्रेम देकर के पिता और माता ने पुत्र को जो है आज्ञा के साथ भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया, अर्थात उनको जो है जो भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति का जो आशीर्वाद दिया और कहा कि जाकर के तुम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ये पिता और माता को जो है प्रणाम कर श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। जो वृंदावन को जाने लगे तो मार्ग में ये विचार कर ही रहे थे कि मैं तो साधनहीन हूं, मुझे साधनहीन को भगवान कैसे मिलेंगे। इतने में ही एक यात्री ने जो है दूसरे यात्री को पुकार करके कहा कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हें जो है तुम्हारा मित्र बुला रहा है। क्योंकि जैसे अब सब लोग आ जा रहे थे तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि तुम जल्दी जाओ, तुम्हारा मित्र वहां तुम्हें बुला रहा है। तो केशवाचार्य महाराज को लगा कि जैसे ये मेरे को कह रहा हो, उनको प्रेरणा मिली कि जैसे भगवान का ये वाक्य है तो मेरे को कह रहा हो कि तुम्हें तुम्हारा मित्र वहां बुला रहा हो। फिर मैं मन में जो है प्रभु का मिलन संबंधी विचार कर मनोरथ उठने लगे। श्री वृंदावन पहुंचने पर जो है इनका प्रेम उमड़ा कि प्रभु दर्शन के बिना इनका एक एक क्षण जो है युग के समान बीतने लगा। अब उनकी जो भूख है वो बढ़ने लगी, यानी प्रभु के मिलन की चाह है, जो भूख है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। अब उनको खाना पीना उठना बैठना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर समय उनको जो है प्रभु के दर्शन की जो अभिलाषा उनकी बढ़ने लगी। आंखों से अविरल अश्रु प्रभाव होने लगे। अहरनिश प्यारे के विरह से में जो है बेचैन रहने से खाना पीना जो है सब कुछ एकदम से छूट गया। शरीर जो है अस्थि पंजर जो है हड्डी मात्र रह गया है और दर्शन की लालसा से जो है प्राण देह में अटके पड़े हैं। अब जो है मतलब शरीर में जान है नहीं, कुछ हाड़ मांस बचा नहीं, खाली हड्डियों का ढांचा रह गया है। मन में एकमात्र जो है भगवान दर्शन की जो लालसा टिकी हुई है। क्षण क्षण में जो है मूर्छा आने लगी। उधर भक्त का विरह भगवान को भी असह्य होने लगा, क्योंकि जब भगवान की यह हालत है तो भगवान से भी जो है अपने भक्तों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अब उनको भी जो है भगवान को भी जो है भक्त से मिलने की जो है उत्कंठा बढ़ने लगी। तब श्री प्रभु जी की प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञानदेव जी ने आकर के इन्हें मूर्छा से सचेत किया और मंत्र दीक्षा देकर के श्री निकुंज बिहारी प्रिया प्रियतम का जो है दर्शन कराया। अर्थात भगवान उससे मिलना चाहते हैं, परंतु कहते हैं कि जैसे भगवान और भक्त मिलने के लिए बीच में क्या है कि गुरु का होना बहुत अति आवश्यक होता है। किसी संत का जो है जैसे
अब मोहि भा भरोसा न मानता, बिनु हरि कृपा मिले संता। जैसे विभीषण और राम जी को मिलाने में हनुमान जी ने भूमिका निभाई, सुग्रीव और राम जी को मिलाने में हनुमान जी ने भूमिका निभाई, इसी प्रकार से जैसे भगवान और ध्रुव जी को मिलाने में स्वयं श्री देव नारद जी ने जो है गुरु की भूमिका निभाई। बीच में जो है गुरु का होना अति आवश्यक है, बिना गुरु के जो है हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भगवान ने जो है गुरु रूप में जो है उनको प्रेरणा करी, और जो ज्ञानदेव जी को जो प्रेरणा करी, और उन्हें जाकर के अपने जो केशवाचार्य जी की जो उनको मूर्छा से सुचेत किया, और उनको जो है मंत्र की दीक्षा दी, और से निकुंज बिहारी में जो है प्रिया प्रीतम का जो उनको दर्शन कराया। फिर सांप्रदायिक रहस्य एवं परंपरा बताकर श्री गोवर्धन की तलहटी में निवास करके भजन करने की आज्ञा दी। ज्ञानदेव जी ने उनसे कहा कि आप जाकर के गोवर्धन महाराज के जो तलहटी में जाकर के वहां पर जाकर के आप भगवान का भजन करो। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया कि श्री हरिदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर के प्रकट होंगे, जिससे जीवों का कल्याण होगा। तब श्री हरिदेव जी के साथ जो है तुम्हारे भी जो है श्वेत का विस्तार होगा। ऐसे जो है गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री केशवाचार्य जी ने जो है गोवर्धन जी का आश्रय लिया। श्री गिरिराज गोवर्धन जी में जो है आपका ऐसा अनुराग हुआ कि आपने स्वरचित गोवर्धन शतक में लिखा है कि गोवर्धनाथ किंचन दहंग न जाने, अर्थात श्री गोवर्धन जी से परे हम और किसी को कुछ नहीं जानते, अर्थात हमारा जो कुछ भी है जैसे भी है सब श्री गोवर्धन जी महाराज हैं। तो इस निष्ठा के फलस्वरूप श्री श्याम सुंदर नित्य निकट जो है उनके नित्य निकट रहने लगे। भगवान जो है स्वयं उनकी देखरेख करने लगे, लीला दिखाते और रसमय वार्तालाप करते। अब उनका जो है भगवान से आमने सामने वार्तालाप होने लगी। भगवान से आमने सामने बैठ करके अपने एक दूसरे की बातें करते, जैसे बाल सखाओं जैसे बातें होती, ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर और केशवाचार्य जो है आपस में बातचीत करते, अपना जो है नाना प्रकार की जो है लीलाओं के द्वारा जो है वार्तालाप करते रहते थे। तो इस प्रकार से एक दिन भगवान ने कहा कि मेरा एक श्री विग्रह जो है विश्वा कुंड के निकट खेत की मेड़ में जो है और उसे तुम जाकर के प्रकट करो। इन्होंने हाथ में कहा कि प्रभु इस विग्रह के साथ श्री जी नहीं है, क्योंकि जो मेरी निष्ठा है वो युगल जोड़ी में है, अर्थात जो है श्री जी राधा जी और कृष्ण की युगल जोड़ी है, उसमें मेरी निष्ठा है। परंतु वहां पर श्री जी है नहीं, राधा जी है नहीं, मैं अकेले जो है उस मूर्ति को कैसे उनको पूज सकता हूं। मेरी युगल उपासना है तथा मैं निष्किंचन हूं, कभी सात पात और कभी ब्रज निवासियों के जो है घर से प्राप्त चुटकी मात्र चूर्ण से ही जो है निर्वाह कर लेता हूं। अथवा आप ऐसा कीजिए जिसमें मेरा हृदय का भाव भी सुरक्षित रहे और आपकी सेवा का मुझे अपराध भी न हो। तब श्री प्रभु जी ने समाधान करते हुए कहा कि हे केशवाचार्य जी, मैं तुमसे आज इस गुप्त रहस्य को प्रकट करता हूं जिसे आज तक कोई नहीं जानता। सुनो, एक बार मैं श्री जी के दर्शन को गया परंतु दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने इंद्र के यज्ञ को भंग कराया और श्री गोवर्धन की पूजा करवाई। तो इस प्रकार से इस पर इंद्रदेव ने कुपित होकर के जो है काफी वर्षा की। उससे ब्रज की रक्षा के लिए मैंने जो है गोवर्धन को जो है धारण किया। उस समय समस्त ब्रजवासियों के सहित श्री जी भी वहां आ गई थी और इसी विग्रह के साथ इसी विग्रह से 7 दिन तक मैं जो है श्री जी का दर्शन करता रहा तथा उनके कृपा कटाक्ष बल से श्री गोवर्धन को उठाए रहा। अतः मेरे इस श्री हरिदेव श्री विग्रह को जो है श्री जी से सहित रहित न मान करके श्री जी के प्रेम से जो है ओत प्रोत समझो। अर्थात क्योंकि जब मैं 7 दिन तक जो है श्री जी को देखता रहा तो उस मेरे विग्रह में जो है श्री जी का जो है उसमें सानिध्य है, अर्थात उसको तो आप अकेले मत समझना। हमारा यह श्री विग्रह जो है परम दयामय शलांगत रक्षक एक इष्ट पूरक है। तो मेरे इस विग्रह को जो है प्रकट कर सेवा करो। मेरे निमित्त किसी से कुछ याचना मत करना। मेरी प्रेरणा से स्वयं कोई कुछ अर्पण कर दे तो उसे स्वीकार कर लिया करना। तो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा पा करके श्री केशवाचार्य जी ने लोगों को एकत्रित करके विश्वा कुंड पर वह स्थान बताया जहां श्री विग्रह था। खोलने पर जो है परम सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने
के मन में लालच हुआ कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाऊंगा। एक ने कहा कि इस विग्रह को जो है मैं अपने घर ले जाकर के सेवा करूंगा। तो दूसरे ने कहा, वाह, तुम कैसे ले जा सकोगे भाई, यह तो मेरे खेत के मेड़ पर जो है निकली है, मेरे खेत में प्रकट हुई है, मेरे खेत की जो मेड़ में प्रकट हुई है, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। तो इस प्रकार से सब आपस में जो है लड़ने लगे। तो सब कहने लगे कि मैं ले जाऊंगा। तो उसमें से तीसरा एक बोला कि मैं यहाँ का जमींदार हूं, इस नाते पूरी भूमि गर्भ पर जो है प्राप्त वस्तु पर मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं जमींदार हूं, अथवा मैं इसको ले जाऊंगा। तब इस प्रकार से परस्पर विवाद होने लगा। तब श्री केशवाचार्य जी जो है वहां से दूर हट गए। उन्होंने देखा ये लोग जो है गांव वाले जो है आपस में जब झंझट करने लगे, तो आचार्य जी जो है वहां से दूर हट गए। किसी विचारवान व्यक्ति ने लोगों को समझाते हुए कहा कि जिस संत ने तुम्हें बुला करके भेद बताया उससे पूछकर ही कोई कार्य करो, ऐसे तुम आपस में क्यों उल्ट बातें करते हो। जिन संतों की आज्ञा, जिन संत महात्मा की आज्ञा से आपने इसका जो है इस विग्रह को निकाला है, आप उनसे ही पूछो, अन्यथा जो है से तन धन और यश की हानि होगी। यह सुनकर के उससे फटकारते हुए लोगों ने कहा कि तुझको किसने पंच बनाया है, अपना भला चाहो तो चुप रहो। यह वह बेचारा चुप हो गया कि इतने में जो है आकाशवाणी हुई कि अकेले ही इस श्री विग्रह को जो कोई उठा ले जाए वही इसका सेवा का अधिकारी होगा, अर्थात इस विग्रह को जो अकेले उठा लेगा तो इस विग्रह को वो ले जा सकता है, इसकी वही उसकी सेवा करेगा। तो लोग उठाने लगे, पर श्री विग्रह तस से मस नहीं हुआ, कोई उसे हिला तक नहीं पाया। तब सबने जो है श्री केशवाचार्य जी से उठाने की प्रार्थना की। प्रेममग्न श्री आचार्य जी ने उसे जैसे स्पर्श किया कि भगवान जो है उनसे छाती से आ लगे, उनसे लिपट गए। निर्णय हो गया कि भगवान तो इन्हीं के लिए प्रकट हुए हैं, अब हम लोगों का जो है वो व्यर्थ है। इस प्रकार से केशवाचार्य जी श्री हरदेव जी को अपनी पर्णकुटी में ले आए और पधरा कर जो है सात्विक भाव से सेवा करने लगे। अब नित्य रोज जो है उनकी सेवा करने लगे, उनको भोग इत्यादि लगाने लगे। और ब्रजवासी लोग जो है बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन श्री हरिदेव जी ने जो है खीर का भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। अब वो जो है केशवाचार्य से कहने लगे, भगवान कि हे केशवाचार्य जी, आज मेरी इच्छा जो है खीर खाने की हो रही है। तब श्री केशवाचार्य जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास तो खीर की कोई सामग्री नहीं है, मेरे खीर की सामग्री अभाव है, फिर मैं भला आपको खीर कैसे अर्पण कर सकता हूं और मैं आपकी यातना किस तरह पूरी कर सकता हूं। तब श्री हरिदेव जी जो भगवान ने कहा, जो है राजा जो भगवान दास थे वहां उनको जो स्वप्न दिया और स्वप्न में आदेश पाकर राजा आए और दर्शन कर अत्यंत प्रभावित हुए। फिर तो उन्होंने श्री हरिदेव जी का जो है विशाल मंदिर बनवाया और सेवा के निमित्त जो है कई गांव जो है उनको अर्पण कर दिए। अब दिन प्रतिदिन जो है श्री हरिदेव जी और श्री केशवाचार्य जी का सुयश बढ़ने लगा और अनेकों लोग आकर के आपके शिष्य हो गए। इस प्रकार से केशवाचार्य जी जो है बहुत सारे उनके वहां पर शिष्यों की जो मंडली लग गई। एक दिन श्री हरिदेव जी ने श्री केशवाचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूं, उसे तुम बिना उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। देखो, एक ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ रूप से मेरी सेवा करके संतान की कामना की और प्रथम संतान मुझे ही अर्पण करने की प्रतिज्ञा की है। और मेरी आज्ञा से प्रथम उसके जो है एक कन्या हुई है, उसे अब वह मुझे ही अर्पण कर रहा है। मैंने उस स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी के रूप में मैं ही विद्यमान हूं, अथवा अपनी कन्या जो है केशवा आचार्य जी को ही अर्पण कर दो। तो अब वह आकर के तुम्हें जो है कन्यादान करेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, हे प्रभु, वैसे तो पत्नी जो है परिग्रह और पति परिग्रह जो है एक बंधन ही है, मैं इस बंधन में पड़ना नहीं चाहता हूं, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं करोड़ों करोड़ों बंधनों में जो है बंध सकता हूं, मुझे हर बंधन स्वीकार है। आज यदि सेखी में आकर के मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं तो कल ही जो है आपकी माया जो है मुझे अपने पथ से गिरा सकती है। इसलिए प्रभु, जो आपकी आज्ञा होगी मैं उसे सिरधारी करूंगा। भगवतादेश से ब्राह्मण ने जो है आकर अपनी कन्या
का जो है शुभ मुहूर्त में प्रदान की, उसे श्री आचार्य जी ने स्वीकार किया। परम भगवत भक्ता पत्नी पाकर श्री केशवाचार्य जी ने परम संतोष का अनुभव किया। कुछ समय पश्चात आपके श्री परशुराम जी एवं श्री बाल मुकुंद नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके साथ श्री हरिदेव जी ने खेलते हुए और सेवा तथा भोग में उनसे इच्छित वस्तु लाने को कहते थे। कुछ दिन बाद आप जो है अपने पुत्रों शिष्यों को श्री हरिदेव जी की सेवा सौंप करके उन्हें ज्ञान भक्ति का उपदेश देकर के श्री गोवर्धन वास की आज्ञा देकर के स्वयं जो है महाभाव में मग्न हो गई। कभी कभी श्री राधा राधा रटते, कभी मूर्छित हो जाते, श्री मद भागवत के श्लोकों को गाकर रोते, कभी विरह के पदों का स्वयं उद्गार करते होता, स्वयं शरीर जो है स्तब्ध हो जाता। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पूसरी आदि 7 कोष के स्थलों में विचरते रहते। मूक बधिर और उन्मत्त की तरह दिखते, ब्रज रज में लोट लोट कर कई परम आनंद का अनुभव करते थे। मान अपमान में समान रहते हुए निरंतर श्री हरिचिंतन में तल्लीन रहते। इस प्रकार से श्री केशवाचार्य जी ने जो है अपनी पवित्र आचार्यों से अनेक जीवों का उद्धार किया, तथा भक्ति का जो है पथ प्रशस्त किया। तो इस प्रकार से जो केशवाचार्य जी के रूप में जो है स्वयं भगवान गोविंद ही जो है उनके प्रकट हुई इस जीव के कल्याण के लिए। क्योंकि भगवान जो है नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा, नाना प्रकार के अपनी जो माया के द्वारा, अपने जो लीलाएं हैं उसके द्वारा जीव का कल्याण करने के लिए वो किसी न किसी रूप में यहाँ प्रकट होते रहते हैं। इसलिए भक्तों, मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाव ही वेद कही सब संता। क्योंकि हरि कथा अनंत है, हरि की लीलाएं अनंत है, हरि के भक्त अनंत हैं, इसलिए इन पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। और जब भी मन करे, जब आपके पास समय मिले, अपना जो है राम राम कृष्ण कृष्ण रटते रहो, खाते पीते उठते बैठते। राम नाम ही एक ऐसा है जो हमें इस भवसागर के पार ले सकता है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारे पास समय है, अभी हम जवानी में हैं, हम बुढ़ापे में भज लगे, ये करेंगे, ऐसा समय नहीं होता है। तो इस पर श्री केशवराज ने कहा है कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब से आपकी बुद्धि जो है आपका साथ दे, आपको उसी समय जो है भक्ति के मार्ग पर चल पड़ना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से ये कथा जो है केशव कथा मैंने आप लोगों को सुनाई, इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।